स्वागत है आपका। ऑल इज वेल, बार बार ये कहते रहिए और अपनी दाखिले की दौड़ को लगातार मजबूत करते रहिए। मैं हूं शेखर आनंद त्रिवेदी, आपके साथ अगले आधे घंटे में यह तय होगा कि आपको अपने करियर के लिए किस तरह से ऑप्शन तलाशने हैं। और अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है और इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। अगर आप करियर की दौड़ में किसी प्रकार के संशय में हैं तो घबराएं बिल्कुल नहीं। मदद के लिए आप हमें फोन करें, जैसा हमने आपको बताया आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश कर रहे हैं और अपने कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान संजीव आचार्य जी हैं, जो काउंसलर हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। संजीव जी, एक सवाल ये बहुत बड़ा है इस समय स्टूडेंट्स के मन में कि वो ट्रेडिशनल जो चीजें चलती चली आ रही हैं उसको फॉलो करें मार्केट को देखते हुए, या फिर वो इस समय जो मार्केट के हिसाब से कोर्सेज आ गए हैं उसको फॉलो करें। और खासतौर से कंप्यूटर की लाइन में जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, लैंग्वेजेस लगातार बदल जाती हैं। तो उसकी उनके लिए किस तरह के प्रपोजल्स हैं? देखिए शेखर जी, ट्रेडिशनल कोर्स के अलावा हमको ऑफ-बीट करियर कोर्सेज को भी सामने रखना पड़ेगा। और जैसे आपने बताया कि आगे 10 साल, 15 साल, 20 साल को देखते हुए हमको चूज करना पड़ेगा किस करियर कोर्स को हमको पकड़ना है और साथ साथ में एड ऑन कोर्सेज क्या करना चाहिए। जो कि हमारा जो स्टूडेंट्स मासेस है ये समझ नहीं सकते हैं कि एड ऑन कोर्सेज क्या होता है। सही सवाल आप उठाएं तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट भी हम कर सकते हैं, नॉन ट्रेडिशनल भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करें साथ में एड ऑन कोर्सेज हो जाए, लगातार उसको जोड़े रखें। अभिषेक है हमारे साथ दिल्ली से। अभिषेक, अपना सवाल रखें। गुड आफ्टरनून सर। जी बताइए। सर मैं नॉन मेड का स्टूडेंट था, विद इकोनॉमिक्स थी मेरे पास। सर मैंने अपना बेस्ट 4 में 92.5 स्कोर किया है जी। सर मेरा इकोनॉमिक्स में स्कोर 95 है, इंग्लिश में भी 95 है। सर मैंने सेंट स्टीफेंस के फॉर्म में अप्लाई किया है। सर क्या मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकता हूँ? अभिषेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू यू फॉर स्कोरिंग सच ए ब्यूटीफुल मार्क्स। एंड फर्स्ट कट ऑफ में तो जहां तक मेरा नॉलेज है तो आप आएंगे नहीं, लेकिन उम्मीद रखिए सेकंड कट ऑफ में डेफिनेटली आप हिंदू, रामजस, किरोड़ीमल, हंसराज इस तरह से कॉलेजेस में आ सकते हैं। और सेंट स्टीफेंस की जहां तक सवाल है थोड़ा सा मुझे लग रहा है, कष्ट लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, और भी ऑप्शंस इनके पास हैं। लखनऊ से पूनम है। पूनम, अपना सवाल रखें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरे बच्चे ने इंटर का एग्जाम दिया था, उसकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट का क्या प्रोसीजर या स्कूल का क्या नियम है कि जैसे एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है तो वो नेक्स्ट कहीं एडमिशन ले सकती है, नहीं ले सकती है। और दूसरा ये कि अगर स्कूटनी के लिए दे देगी, बाई चांस अगर स्कूटनी से भी क्लियर नहीं होता है तो वो री एग्जाम दे देगी, तो ये इसका है क्या? मतलब ये तो है नहीं बच्चों को पूरा साल पढ़ना ही पड़ता होगा, साल बर्बाद। सही बात है मैडम। स्क्रूटिनी तो इसको नहीं बोलते हैं, इसको रीटोटलिंग बोलते हैं। दोबारा आप इसको डाल सकते हैं, रीटोटलिंग कोई एरर हो जाए संभालने के लिए। और सेकंड ऑप्शन आपके पास एक कंपार्टमेंट जो कि सितंबर में होता है, एक दिन में सीबीएसई कंडक्ट करते हैं, तो कंपार्टमेंट के लिए आप भर दीजिए और उम्मीद रखिए कि कंपार्टमेंट तो क्लियर हो जाए। और थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि सपोज इन केस गॉड फॉरबिड आपका बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है तो आपको री एग्जामिनेशन देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, नहीं तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जा सकते हैं। इस बीच में ये कहीं अप्लाई कर सकते हैं या प्रोविजनल अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आप कट ऑफ लिस्ट में आ जाए। बिल्कुल। तो मे बी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता, लेकिन बाकी सारे लखनऊ से हैं मेरे ख्याल से। लखनऊ यूनिवर्सिटी के फॉर्म डाल सकते हैं। जी जी जी, 100 से डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर हैं। जी बताएं अपना नाम और रखें अपना सवाल। हेलो। हाँ जी सर, मैं संदीप बोल रहा हूँ त्रिनगर से। जी संदीप बताएं। तो मेरे बेटे ने भी 12th के एग्जाम दिए हैं, 83% मार्क्स है पीसीएम में। जी। तो आगे वो हंसराज कॉलेज 82%। जी जी। तो वो हंसराज कॉलेज में बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है, क्या एडमिशन हो जाएगा उसका? जी हम कोई नहीं होते हैं बोलने के लिए एडमिशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक सुविधा रखी है कि आप ओपन काउंसलिंग, ओपन हाउस काउंसलिंग जिसको बोला जाता है, मैं आपको राय दूंगा आप ओपन हाउस काउंसलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी साउथ कैंपस में खत्म हो चुका है, आप नॉर्थ कैंपस में जा सकते हैं 8 तारीख तक। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मुख्य अधिकारी है वो लोग आएंगे, आपको समझाएंगे, कट ऑफ लिस्ट आपको देंगे
10 से 3 के बीच में आप इसको ओपन हाउस काउंसलिंग जा सकते अच्छा, हैं। जेएनके के लिए कोई खास फैसिलिटी या कोटा है? जी जी जी, डिफेंस कोटा एंड जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए कोटाज हैं, एंड SC ST के लिए भी कोटाज हैं, OBC के लिए भी कोटा है। ये सब जानकारी के लिए आप ओपन काउंसलिंग पे काउंसलिंग जा सकते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन आपके पास है। साहिल है हमारे साथ पानीपत से। साहिल, अपना सवाल रखें। सर मैंने नॉन मेड से 92% स्कोर किए हैं, तो मुझे बीटेक के अलावा और कोई कोर्सेज बता दो। बीटेक के अलावा देखो भैया, आपके लिए BCA कर सकते हैं, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज से आप, बट लेकिन हमको देखना पड़ेगा आपका एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एकेडमिक प्रोफाइल, साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग जिसको बोलते हैं, ये सबको देखते हुए देन वी हैव टू चूज द प्रॉपर कोर्स फॉर यू। लेकिन बीटेक में आपको मिल रहा है कंप्यूटर साइंस, आप ले लीजिए, क्यों नहीं। बिल्कुल। और एक चीज और हमने ये पाई है कि खासतौर से जो लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना चाहते हैं, एक पैरा मेडिकल का कोर्स लगातार हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत ज्यादा अब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं, और खासतौर से साउथ में इसके ज्यादा बेहतर कॉलेजेस हैं। तो शायद नॉर्थ वालों को इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी जुटाने की जरूरत है। सही बात है शेखर जी। पारा मेडिकल कोर्सेज जैसे मेडिकल स्टूडेंट जो मेडिकल में नहीं जा पाते MBBS के लिए और डेंटल में, उनके लिए जैसे BMLT बोलते हैं नो, बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, BPOT, फिजियोथेरेपी, जो इस तरह से कोर्सेज होता है, ये सब पारा मेडिकल में आता है, एंड इसमें काफी चाहिदा है, एंड हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स में बहुत जॉब्स उपलब्ध है। तो बच्चे लोग हमारे लिए इसके लिए रखें, दिमाग रखें तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, हम चलेंगे अपने अगले कॉलर का रुख करेंगे। जी, बताएं अपना नाम और रखें अपना सवाल। सर मेरा नाम आकाश है और मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। जी आकाश, बताइए। पहले अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम कीजिए। कर दी सर। जी, आप बताइए। सर मैंने 12th किया है CBSE से और मेरे 52% आए हैं। क्या मैं किसी बीटेक कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ? अब 52% है, क्यों आप बीटेक लेना चाहते हैं? सपोज भी आपको एडमिशन मिल ही जाता है तो आप प्लीज मेहरबानी करके गौर करिए, पहले आप बीटेक को क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 52% क्यों आया? डेफिनेटली जहां तक मुझे लग रहा है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वीक होंगे। जब आपका वीक है, आप दुर्बल है उसमें, आप बीटेक जाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? मैं चाहूंगा आप दूसरे किसी कोर्स के लिए जाएं। इनके पास अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट आप BCA कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, नहीं तो टोटल टेक्नोलॉजी साइड को चेंज करके ह्यूमैनिटी साइड पे जा सकते हैं। जैसे हमारा ह्यूमैनिटीज में अभी दिल्ली सरकार का एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी आया है, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वो ह्यूमैनिटीज में काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। साइकोलॉजी में जा सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध है, आप ट्राई कर सकते हैं, क्यों ओनली बीटेक। संदीप है हमारे साथ दिल्ली से। संदीप, अपना सवाल रखें। सर मेरे आर्ट्स में 50% आए और मैं करियर कहाँ बन सकता है? जी, आर्ट स्ट्रीम से हूँ। हाँ, आर्ट स्ट्रीम से हैं। परसेंटेज संदीप, आपके परसेंटेज 50 आई है। 59। और सवाल आपका? सर मैं फ्यूचर कहाँ हो रहा था, एडमिशन में समझ नहीं पा रहे हैं क्या ये बोल रहे हैं? किस तरह के ऑप्शन है इनके पास? इनके परसेंटेज थोड़े से कम रह गए हैं, आर्ट साइड से हैं, तो किस तरीके के ऑप्शन है? डेफिनेटली आप ह्यूमैनिटी साइड में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, इस तरह से कोर्सेज से आप कर सकते हैं। एंड सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं आपको कोर्सेज मिलते हैं, आप लॉ में भी जा सकते हैं, BBA में जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशन पे जा सकते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज कोर्स भी आप पकड़ सकते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे इटाली, पर्शियन, जर्मन एंड फ्रेंच, जिसमें BA इन लैंग्वेज कोर्स अभी हमारे पास है, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट है। तो इसके लिए आप इनफैक्ट एम्बेसीज भी लैंग्वेज कोर्स कराती हैं और कई बार जॉब भी वो प्रोवाइड कराती हैं। एग्जैक्टली शेखर जी, एम्बेसी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे जर्मन एम्बेसी का मैक्स मूलर भवन है, फ्रेंच एम्बेसी का अलायंस एकेडमी है लोधी रोड दिल्ली में। तो इस तरह से कोर्सेज होते हैं, लैंग्वेज कोर्स क्यों ना कर दिया जाए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप फुल फ्लेजेड ग्रेजुएशन को प्रोग्राम करते हैं
तो उसका इमीडिएटली तुरंत आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि इनका एंट्रेंस टेस्ट है। बिल्कुल। एंड 8 तारीख से शायद मुझे लगता है कि एंट्रेंस टेस्ट की फॉर्म मिलेगा, तो ध्यान करके उसको ले सकते हैं। राजपाल है हमारे साथ। राजपाल, अपना सवाल रखें। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, अपना सवाल रखें जी, बताइए। हाँ जी, मेरी लड़की है जी। जी, मेरी लड़की ने अभी पेपर दे रखे हैं जी +2 के जी, कॉमर्स साइड से। कॉमर्स साइड से परसेंटेज 81% के करीब है जी उसके फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, सवाल बताएं। हाँ, वो सर ये चाहती है कि बीकॉम करने के बाद एमकॉम या जैसे अकाउंटेंसी से करे तो उसमें ज्यादा मतलब टीचिंग में ना वो हो जाती है, तो उसके लिए क्या बेहतर विकल्प रहेगा? नहीं, देखिए अकाउंटेंसी पे, जैसे अकाउंटेंसी आप सोच रहे हैं CA, CS, ICAA इस लाइन पे जाने के लिए, तो डेफिनेटली आपका बच्चा का मैथमेटिक्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स बहुत सही होनी चाहिए। पकड़ नहीं है उसमें तो ये CA लाइन पकड़ना नहीं चाहिए। सेकेंडली, आप कॉमर्स से बच्चा सपोज उसका अच्छा लग रहा है कि बिजनेस स्टडीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान है, तो और मैथमेटिक्स वीक है, तो आप बीकॉम पास और बीकॉम जनरल जिसको बोलते हैं वो सब्जेक्ट लेना अच्छा रहेगा। एंड थर्डली, हमने कर सकते हैं कि BBA में जा सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं तो बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है, BBM जिसको बोला जाता है, वो ले सकते हैं। सो बच्चा का जो स्थिति है, किस स्थिति में है, एकेडमिकली कहाँ पे है, उसको देखते हुए हम कैरियर को, कोर्सेज को चुनेंगे। बिल्कुल। और हम फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप अपने सवाल हमारे इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और इंतजार थोड़ी देर का।